देखिए राजेश जी, इसमें मैं पहले तो बताऊंगी कि क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे से छोटी है तो वो मेरे को फॉलो कर रही थी। तो मैं जब क्या कहते हैं 2002 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं एयरपोर्ट को छोड़ू। एंड इट वाज लाइक एक बहुत बड़ा शॉक था मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को, कि अरे ये तो इतनी पैशनेट थी। और ये क्या कहते हैं आप, मतलब अगर कभी मैं आपको पर्सनली कभी बताऊंगी कि मैंने कैसे एयरफोर्स ज्वाइन किया, कितना बड़ा रिस्क लिया था। मेरा ओटी का कॉल आ गया था और मेरे को आर्मी में ज्वाइन करना था। मेरा लास्ट में एयरफोर्स का कॉल आया था। हम्म। तो मैंने ट्रिप की थी, मैं सबको छोड़ती जा रही थी केवल एयरपोर्ट के लिए। तो मेरी फैमिली ने and मैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हूँ अपने कॉलेज की। मैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हूँ अपनी फैमिली की। तो सबको मतलब कहते हैं ना कि नाना के साइड की ननिहाल से, दादाजी के साइड से, हम जगह एवरीबॉडी वाज लाइक कि कर क्या नहीं है, क्यों इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया, इससे कि क्यों जो है। और मेरा यही आर्ग्यूमेंट था कि भाई एडॉप्ट जब मैं आपकी जिंदगी के 5 साल और लगा दूंगी, जबकि मेरा एक बच्चा हो चुका, बेटा हो चुका था। तो मैंने कहा उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। तो मैं कुछ सीनियर ऑफिसर्स का केस देख रही थी, जैसे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुपमा वर्मा है जो हमारी फर्स्ट बैच की है, होती है। तो मैंने उनका केस स्टडी किया। मैंने कहा कि इसका मतलब ये हमें एक्सटेंशन पे ही रखेंगे, एडवांस बेसिस पे रखेंगे। तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, मैं एयरपोर्ट छोड़ू। लेकिन एयरफोर्स तो छोड़ दिया। उस टाइम पे मेरा एक बेटा हो गया, मैरिज थी। तो लेकिन सिविल सीट में आना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं तो सेकंड जनरेशन एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, तो मैंने तो क्या कहते हैं फौज का ही खाया पिया है, फौजी की भी फैमिली है, मैं तो वही स्टाइल आज तक भी मैं फौजी हूँ, मतलब मेरा स्टाइल भी वही है। तो मैंने जब देखा कि मेरा स्ट्रगल बहुत है, एंड उसके बाद मतलब मैं एडीसी ऑफिसर, तो डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन पे जब मैंने पता किया कि मैं सिविल एटीसी में जा सकती हूँ क्या, तो पता लगा कि सिविल एटीसी में इंडिया में उन्होंने बोला नहीं, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंपल्सरी है। मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, तो हम्म। मैं एफसी हूँ केमिस्ट्री में। तो मैंने डायरेक्टर कि आप क्या करूँ, मतलब लाइक उस टाइम पे ये इतना मतलब इंफॉर्मेशन आपको इतनी जल्दी मिलती नहीं थी, आप लेटर लिखते थे। तो फिर उसके बाद काफी मैं हताश हो गई कि कि काफी स्ट्रगल है। एंड देन उसको मुझे मेरी ईद में आना, तो मेरे साथ एज थी लेकिन मेरी फैमिली थी, फैमिली कमिटमेंट थे, मेरे इन-लॉज थे, मेरी मदर की तबीयत खराब चल रही थी, इज अ कैंसर सर्वाइवर। तो ऑल पुट टुगेदर एक बहुत बड़ा था, मतलब कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से मैं निकल गई एकदम सडनली। मतलब हर चीज, मतलब सिर्फ सीट पे सर्वाइव करना एक डिफिकल्टी हो गई। तो मेरी सिस्टर बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी। तो मेरे सिस्टर का जब 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हुआ, तो उसने ये कहते हैं इमीडिएटली डिसीजन लिया कि नहीं, मैं एडॉप्ट सिस्टम ही करूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम मैं आगे बाहर आके करूंगी क्या। जी। तो जी। हाँ, उस टाइम पे हमारे को कोई कंसेशन नहीं था, रिजर्वेशन कोटा नहीं था फौजियों के लिए, अगर आपको याद हो। तो हमारे टाइम पे कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं था, लेकिन एज रिलैक्सेशन था। तो हमने यही बोला कि नहीं, बिकॉज मेरी सिस्टर को हमने ये समझाया कि एटलीस्ट तुम अगर आप बाहर आओगी तो फिर ट्राई पॉसिबल कर, बिकॉज उसकी शादी तब तक नहीं होगी। तो नहीं कहते, नहीं नहीं, मेरे को फौज के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो अपना प्राइम ईयर यही किया है, एंड मुझे तो यही। एंड आपको, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है ऑफिसर बनाने की, वो इतनी रिच, आपको इंडोक्ट्रिनेशन होता है एज एन ऑफिसर, एज अ फौज, एज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन। एंड आप इतने मोटिवेटेड होते हो, एंड 5 साल में वो एम्पलीफाई होता है, वो कम नहीं होता। यू नो आप, अगर आप जैसे आप एक लेवल पे अगर अकेडमी में है एज अ कमिटेड ऑफिसर, आप यंग ब्लड है, लेकिन वो 5 साल के बाद जो होता है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होता है। एंड स्पेशली हम लोगों के टाइप पे कारगिल हो गया, आई वाज कारगिल वेटरन, प्लस मैं ऑपरेशन पराक्रम में थी फील्ड पे। तो वेयर माय फादर सेड ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो मैं नलिया में थी ऑपरेशन पराक्रम में। तो मेरी सिस्टर जब ये सब देख रही थी, एंड शी हर्सल्फ इज अ टारगेटेड, तो शी सेड कि नहीं, मैं बाहर आके करूंगी क्या, मैं तो एकदम ही, मैं फौज में ही कंटिन्यू करूंगी। बट लेकिन पैरेलली फैमिली लाइफ शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। तो मुझे याद है कि जब 19 साल के बाद जब उसको बोला कि आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपको पब्लिक कमीशन नहीं मिलेगा,
तो मेरे सिस्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था, बिकॉज दो बहनें हैं तो बहनें आपस में शेयर करेंगी, आपका प्रोफेशनल जर्नी। क्या नॉट सेइंग कि मेरी करियर ग्रोथ नहीं हुई प्रोफेशनली। मैंने फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहैबिलिटेशन के कोर्स किया IIM से, उसके अंदर मैनेजमेंट में डाइवर्सिफाई कर गई एंड आई एम डूइंग गुड। दैट इज नॉट द, बट मेरी सिस्टर 19 साल के बाद अगर उसको जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल दी जाए, तो क्या मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तब तक बेटी हो गई उसकी, उसकी फैमिली बढ़ गई, मतलब उसकी फैमिली लाइफ पैदल टेक ऑफ कर गई। हालांकि उसने अपने आप को अपडेट किया, उसने यहाँ तक कहा शायद से दीदी मेरी अगर मेरे को आर्मी नहीं कंटिन्यू करने देगी तो मैंने BEd कर लिया है, अब मैं कहते टीचिंग का जॉब पे कर सकती हूँ, बिकॉज वो CME में इंस्ट्रक्टर थी। तो उसने कहा कि मैं टीचिंग कर लूंगी, जहाँ भी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी मैं वहाँ के विद्यालय में या आर्मी पब्लिक स्कूल में कर लूंगी। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज था, हमने प्लान बी बना रहे थे, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज था, एक एडजस्टमेंट था लाइफ में। स्टेपिंग डाउन, इट वाज अ स्टेपिंग डाउन, इट वाज अ स्टेपिंग डाउन, इट वाज स्टेपिंग डाउन एंड नॉट वांटिंग टू डू इट। अंदर से नहीं आ रहा, ये था कि ठीक है मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैंने अपने देश के लिए अपना प्राइम ईयर दिया है, तो मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं कंटिन्यू कर दी रहूंगी। तो लेकिन ये स्टेपिंग डाउन था जो विलिंगली नहीं आ रहा था, एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है सब एथोटॉक्सिस के लिए, क्योंकि मैं इतने एथोटॉक्सिस से आज की डेट में कनेक्टेड हूँ एंड सबका यही कंसर्न है। देखिए आप इस तरीके से डीरेल हो जाते हैं क्योंकि बाहर का सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में हैं। और जब मेरे को याद है कि मैं अपने 5 साल की सर्विस के बाद मैं एक 1.5 साल के बाद दुबई शिफ्ट हो गई थी, एंड मैंने जब अपनी पहली टाइम इंटरव्यू के लिए गई और अपना CV डाला, तो मेरे HR ने जो इंडियन ऑरिजिन का था HR ऑफिसर, उसने मुझे बोल दिया कि आप ये 5 साल फौज की टाइप ऑफ कर दीजिए अपने CV पे। मैंने कहा ठीक है, मैं मैनेजमेंट पे घुसूंगी एंड मैं पूरा करके दिखाऊंगी, एंड मैं आज तक नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं पीछे नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे को ये प्रूव करना है कि आप जो फौज की एक्सपीरियंस या फौज की जो आप क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन है, जिसको आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या जिसको कोई भी उसको वैल्यू नहीं देते, वो तो ये पूछा जाता है आप टेबल पे लेके क्या आ रहे हो, व्हाट इज योर स्किल सेट, एंड देन आई गेट टू ड्रॉ। मैं सेंटर रह चुकी हूँ, मैं ऑपरेशन पराक्रम में रह चुकी हूँ, मैंने ये करा है वो करा है, तो मैं उनको समझाती थी। लाइक लिटरली मैं उनको ना एक पहली बात तो ये थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी को समझ में ही नहीं आता, it's a subject which nobody understands। अच्छा पायलट थे, सेम लाइक गनरी, मेरे को एक पेड़ पर एक घोड़ा लेके आना है दुश्मन की टेरिटरी में 20 किलोमीटर दूर। हाउ डू आई मेक अ सिविलियन अंडरस्टैंड दैट? हेलो क्या, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था, बट मैंने कसम खा ली थी, मैंने कहा नहीं मैं आपको ATC का समझाऊंगी। तो मैं मूवीज का नाम लेती थी, मैं कहती पहले आप ये मूवी देखो, आपको समझ में आएगा कि ATC क्या होता है। फिर मैंने उनको समझाना शुरू करा एंड इस तरीके से मैं एडुकेट करती हूँ। मेरी अगर आप कभी CV पढ़े थे तो इट इज मोर लाइक एन एडुकेशन ऑफ की व्हाट ATC जॉब इन्वॉल्व, बिकॉज फौज की ATC जॉब इज नॉट ATC जॉब। टावर में बैठे कंट्रोलिंग ही नहीं है। ATC जॉब मतलब आपको पूरा रनवे मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको सिक्योरिटी सिस्टम्स आने चाहिए, आपको पूरी कहते हैं इंटरनेट लैंग्वेज साइबर सिक्योरिटी आनी चाहिए। तो ये सब जब मैं कहते हैं पूरा पैरेलल ड्रॉ करती थी, जब जाके मेरे को जॉब मिली एंड देन आई वेरी प्राउडली थे कि जब मेरे को कोच करा दुबई में, तो ये बोला कि शी इज अ फौजी गर्ल। तो ये चैलेंज है थॉट ऑफ कमीशन ऑफिसर के लिए, एंड ये तो एक मैं वुमन हूँ, वुमन आई मीन आई से कि उनके लिए स्ट्रगल है हार आना, लेकिन let's see they're married and they have support systems and all things, but I do know men के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब मैं कभी किसी एक एथोटॉक्सिस से बात कर रही थी, वो क्या था मैम मैं इंजीनियर हूँ, फिर मैं आर्मी पे गया, फिर मैं क्या कहते हैं आर्मी से जब बाहर आया तो मैं कहते हैं अकाउंट में चला गया। मतलब I'm not saying कि ये एक तरीके से लेटरल ट्रांजिशनिंग इज रॉन्ग, लेकिन आप
पढ़ते क्या है, करते क्या है, इफेक्टिवली आपको मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है, ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता जाता है। इस डिस्कनेक्ट में क्या होता है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड यू आर टेकन इट दैट स्क्रैच, यू आर नॉट टेकन। आप मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको एड ऑन करे तो आप डिफरेंट लेवल पे होंगे। यू नो, मैं जैसे कहते हैं अपने भी अभी की करेक्ट प्रोफेशन में भी मेरे साथ कुछ लोग हैं जो किसी उसी ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड पीडिया, लेकिन मेरा वो 5 साल कंसिडर नहीं करा जाता। तो ये बहुत बड़ा एग्जिट ऑप्शन की स्ट्रगल है एंड ये डिटेल्ड है उनके करियर, प्रोफेशनल करियर में वो डिटेल में आ जाता है, लॉस ऑफ सीनियरिटी आ जाती है एंड उसके बाद एक वो डिस्ग्राइटेड ऑफिसर बन जाता है। उसको लगता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर के कमेंट्स पढ़े हैं राजेश जी, जो ये कहते हैं हमारे यहाँ जेपीओ काम करता है, वो उन्होंने वो काम किए, उसको घर तो चलाना है, उनकी शादी हो गई है 5 साल से। हमारे इंडियन सोसाइटी में 5 साल से अगर मान लीजिए 22 साल में 21 साल का लड़का या लड़की आर्मी या फौज ज्वाइन करता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं आगे 5 साल या एक्सटेंशन 10 साल के बाद तो वो फैमिली भी होती है, उसका बच्चा भी होता है और उसको एक अपनी फैमिली को चलाना भी होता है, तो उसको अपना करियर भी देख, तो ये एक लिबर्टी नहीं होती, तो वो एडजस्टमेंट भी करता रहता है एंड ये साइकिल चलती रहती है। यू नो, ये एडजस्टमेंट की साइकिल चलती रहती है। तो एक होता है कि मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप किस लेवल पे थे। जब आपने फौज ज्वाइन किया राजेश जी, जब आपने ज्वाइन किया या मैंने ज्वाइन किया या हम जैसे लोगों ने ज्वाइन किया, वो एक टॉप, आप अपनी पिनिकल पे चले जाते हैं, राइट? दैट इज द पिनिकल। बिकॉज मैं बनना चाहता था फौजी ऑफिसर, बिकॉज दी एट ऑफ द डे फौज में सब नहीं जाना चाहते। यस, ये भी ठीक है। जो एसएसपी में जाना चाहते हैं वो कीन होते हैं और उसके बाद जो क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो एसएसपी का असेसमेंट सिस्टम है, इट इज दी बेस्ट। एसएसपी के आगे आज भी कॉर्पोरेट में भी दे हैव एक्सेप्टेड कि एसएसपी का जो सिलेक्शन सिस्टम है वो सबसे डिफरेंट है एंड सबसे मतलब वेरी हाई लेवल सिलेक्शन। तो वो सिलेक्शन के बाद जो कैंडिडेट क्या कहते हैं एसएसपी क्लियर करके ऑफिसर की यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग, इसकी रिगरस ट्रेनिंग के बाद अगर वो ऑफिसर बनता है तो वो अपने टाइप में पिनिकल पे चला जाता है एंड फिर उस पिनिकल के बाद वो नीचे आता है। इट्स लाइक स्टेपिंग डाउन, यू नो। वो स्टेपिंग डाउन उसके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि सिस्टम, इकोसिस्टम ने उसको वैसे पुश किया है। तो ये सारा एंड उसके बाद I mean, I will use this platform to bring this point for very simple reason कि आज आप देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उस 5 साल का एक प्रोफेशनल था, आप उसका 5 साल दे रहे हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं, उसके बाद अब इकोसिस्टम उसको, प्रोफेशनल इकोसिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। उसके बाद वो जब देश में बाहर आता है तो आपको क्योंकि पेंशन अंडर कंसिडरेशन हो नहीं गई, पेंशन अंडर कंसिडरेशन उसको एडवर्टाइज करी, 1962 की पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट 30 जो है उसमें क्लियरली लिखा है। तो कहने का मतलब है कि 1962 से रेगुलेशन चला आ रहा है कि पेंशन पॉलिसी दी जाएगी। उसके बाद ये ना कि जो कंफ्यूज चीज है उसमें आप एक पर्टिकुलर ऑफिसर की डिलेमा सोचिए कि उसके साथ क्या होता है। तो हर जगह से ही गेटिंग अ मीटिंग, यू नो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर सिस्टम में रह के भी उसको मीटिंग करती है, इज अ क्लास, इज इन अ क्लास। उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी प्रोफेशनल मीटिंग होती है। पर्सनल लाइफ को तो मैं टच ही नहीं कर रही हूँ, एवरीबडी हैज देयर ओन। लेकिन जो एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि उसको आप प्रो रेटा पेंशन, जो एक जेन्युइन आंसर है ओआरओपी की, जब ओआरओपी 2014 में रेवाड़ी पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया था कि सबको ओआरओपी मिलेगी, मतलब ऑफिसर्स को भी, नॉन कमीशन ऑफिसर्स को भी, तो शॉर्ट सर्विस को क्यों हटा दिया?